Hey guys, what's up? This is Deepak Puri and welcome to our classes, Sri classes. गाइस, बोर्ड्स एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना। और हमें हमारे टाइम टेबल की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में आपको यही सारा चीज़ मिलेगा कि हम लोग कैसे टाइम मैनेज करें अपने पढ़ाई के लिए, क्या हो हमारा टाइम टेबल, हमारे शेड्यूल में, हमारे जो डेली शेड्यूल हो उसमें हमारे क्या क्या चीज़ इंक्लूड होने चाहिए, हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब सारे चीज़ देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। गाइस, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, इसके लिए क्या है कि तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से कि हमारा जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है वो डे वर्सेस नाइट, या हम लोग दिन में पढ़े या रात में पढ़े। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है दोस्त। तो इस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं कि देखिए, आपका जो ये वीडियो बन रहा है वो भी बन रहा है रात में, ठीक है ना। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, है ना, खास करके अपने स्टूडेंट लाइफ के एक्सपीरियंस से, और जितना भी एक्सपीरियंस उससे बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स, खासकर टीनेजर्स, या फिर कहें जब तक हम लोग स्कूल डेज में हैं, जब तक स्कूल्स में हैं, तब तक हमें क्या चूज़ करना चाहिए दोस्तों। हमें चूज़ करना चाहिए डे को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे मेरे दोस्त। डे को इसलिए ना, क्योंकि देखिए, एक्चुअली होता क्या है, रात में आप अकेले बैठ के पढ़ते हैं, और जो हमारा एज है टीनेज, उसमें हम लोग क्या होता है, डाइवर्सन हम लोग का जब बहुत ज़्यादा होता है। आप अकेले बैठ के पढ़ रहे होते हैं, पता नहीं पढ़ने के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है उस टाइम में, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि डे को चूज़ करेंगे। ऐसे भी जो हमारा बॉडी में एक टाइम टेबल होता है कि जैसे कि जो काम आपको जब करने का आप रूटीन बना लेते हैं, आपको उसी टाइम में वो चीज़ करने का मन होता है। जैसे मान लो कि आपको 9 बजे खाना खाने का है, अगर किसी दिन बाय द वे आधा घंटे 1 घंटे लेट हो जाते हो, तो आपके माइंड में ना थोड़ा सा एक अलग सा फीलिंग आने लग जाता है। इसलिए जो हम लोग का टाइम टेबल है वो मेंटेन रखना चाहिए। एक्चुअली हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो भी क्या है, डे टाइम में होना है ना। तो एग्ज़ाम डे टाइम में होना है, तो अगर हम लोग डे टाइम में अगर ज़्यादा मेहनत करें, डे टाइम में अगर ज़्यादा पढ़ते हैं, जो खासकर जो एग्ज़ाम आवर्स होंगे हमारे 10 to 1, इसी बीच में सारा का सारा एग्ज़ाम होना होता है। तो 10 to 1 में अगर हम लोग ज़्यादा मेहनत अगर कर लेते हैं, तो एक्चुअली क्या होगा ना कि उस टाइम में हमारा ब्रेन ज़्यादा काम करेगा, तो एग्ज़ाम में भी उस तरह से हमारा ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, अपना ब्रेन का मैक्सिमम ऑप्टिमम जो पावर है वो उस टाइम लगा पाएंगे डे के टाइम में। ठीक है, चलिए अगला है, हम लोग देखते हैं कि ये अगला हम लोग का स्लाइड देखिए कि हम लोग का जो फर्स्ट आवर ऑफ द डे है वो हम लोग कैसे मैनेज करें। दोस्त, ये बहुत ही ज़रूरी है फर्स्ट आवर ऑफ डे। इससे पहले हम लोग देखें कि हम लोग अपने स्लीप को, है ना, अपने जो नींद है उसको कैसे मैनेज करें। देखिए दोस्त, कुछ भी हो, मिनिमम 7 आवर्स तो आपको सोना ही सोना है, 7 आवर्स मिनिमम आपको सोना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ कुछ जो होते हैं ना, हम लोग अपने खासकर अपने स्लीपिंग आवर्स को मैनेज नहीं कर पाते। जैसे कोई बच्चे 9-10 घंटे सो जाते हैं, और क्या होता है, 9-10 घंटे सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो फिर घर में किसी से डांट पड़ गई, तो क्या होता है, दिन का शुरुआत ही बहुत ही क्या होता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए हमारे फर्स्ट आवर ऑफ द डे को कैसे मैनेज करें, तो इसको देखिए कि हम लोग को फर्स्ट आवर में अपने जो एक्सरसाइज हैं, ब्रेकफास्ट हैं, ये सब करके, खासकर जो सबसे अर्ली उठने का जो एक आदत होता है ना, 5 बजे 4:30 बजे अगर हम लोग स्टूडेंट लाइफ में उठते हैं, तो हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल होता है साइंटिफिकली और ट्रेडिशनली भी। जो हमारे देखे गए गार्जियंस है और सुनते होंगे कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, ये है वो है ना। तो ये सारे बहुत ही प्रूवन फैक्ट है कि हमें सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। और से हाई टू सन, सुबह उठ के सबसे पहले, है ना, सन को आप सूरज को उठाएं, सूरज आपको ना उठाए, इस तरीके से हो। सूरज उठे, सुबह सूरज, सुबह का जो सूरज होता है उसको अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होता है, मेंटली एक गुड वाइब्स हमारे लिए प्रेजेंट करता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि फर्स्ट आवर ऑफ द डे में हम लोग सोशल मीडिया से दूर रहें। एक होता है क्या कि फर्स्ट आवर में आपने उठा और अब मोबाइल में चेक किया कितने नोटिफिकेशन, कितने वो है, तो ये सब के चक्कर में ना हमारा फर्स्ट आवर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आवर, वो हमारा क्या होता है, मिस हो जाता है। फर्स्ट आवर हम लोग लगातार मिस कर देते हैं। फर्स्ट आवर में हम लोग फर्स्ट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब यूज़ करके, दोस्तों के साथ चैटिंग करके, सुबह का जो इंपॉर्टेंट 1 to 2 आवर होता है उसको हम लोग मिस कर देते हैं। ठीक है, अगला जो है वो हमारा क्या है, इंक्रीजिंग आवर सीटिंग कैपेसिटी। क्या होता है कि दोस्तों, एग्जाम में हम लोग को रेगुलर ना 2 से ढाई घंटे हम लोग को बैठना होता है। 2 से ढाई घंटे हम लोग बैठ नहीं पाते, और हमारा जो रेगुलर कंसिस्टेंसी है, ब्रेन 2 से ढाई घंटे वर्क नहीं कर पाता, 2 से 3 घंटे वर्क नहीं कर पाता, जिस कारण क्या होता है, एग्जाम में ना हम लोग लैग कर जाते हैं। तो हम लोग का सीटिंग कैपेसिटी क्या होना चाहिए कि 2 से ढाई घंटे होना चाहिए। एक बार बैठे तो 2 घंटे या ढाई घंटे उठे। शुरुआत में हो सकता है आपको दिक्कत हो, शुरू में हो सकता है कि आपको बैठने में दिक्कत हो, 2 घंटे के 3 घंटे, तो इस हिसाब से हम लोग अभी आगे आपको बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद आपको क्या हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप आराम से 2 ढाई घंटे 3 घंटे बैठ सकते हैं। शुरुआत में अगर डिफिकल्टी आती है, तो आप क्या करेंगे ना, जो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसको आप लेके बैठ जाए, है ना। या फिर कुछ भी हो, आप कसम खा लो कि हम 2 से 3 घंटे से पहले नहीं उठेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपका एक धीरे 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 आप अपने कॉन्फिडेंस प्राप्त करते जाएंगे, कॉन्फिडेंस गेन करते जाएंगे, और एक समय आएगा कि आप क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे इस तरह से, है ना। एक बार अगर बैठ के तो समझ जाओ कि अंगद का पाँव है कि नहीं, उसके बाद उठना ही नहीं है। मान लो कि ये आप हो गए, है ना, ये आप है और अंगद, और ये जो है आपके डिस्ट्रैक्शंस है। आपको डिस्ट्रैक्शन कितने भी हिला दे, लेकिन आपको हिलना नहीं है दोस्तों वहाँ से।
ठीक है। लेट्स गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा रिवीजन। ये आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम के व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है ना स्लाइड भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा दोस्तों। एक्चुअली हम लोग को क्या है ना कि सारा चीज़ क्या चीज़ याद रहता है कि या एग्जाम के टाइम में या तो हमको 2 दिन पहले पढ़ा हुआ याद रहता है, या तो वह चीज़ याद रहता है जो हम लोग बार बार पढ़े हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है इनकी रिवीजन में भी क्या होता है, एक होता है 10% रूल दोस्त। 10% रूल मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको डेली उसका है ना रिवाइज करते रहें, डेली रिवाइज करते हैं, क्योंकि जितना भी हम लोग रिवाइज करेंगे तो हर रिवीजन में हम लोग का है ना वो उस पोर्शन का 10% एकदम समझिए कि छाप छोड़ देगा दिमाग में, वो कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। उसका बाद एक होता है फ्लैश कार्ड्स। आप फ्लैश कार्ड बना सकते हो। फ्लैश कार्ड क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। फ्लैश कार्ड क्या होता है कि मान लो कि 15 पेज का आपका नोट्स है, ठीक है, 15 पेज का नोट्स है। उस 15 पेज को आप कैसे 1 या 2 पेज में आप उसको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ये सब कब होगा, रेगुलर रिवीजन के कारण। जब तक आप बार बार रेगुलर रिवाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार भूल रहा हूँ, तो उसको आप 1 पेज में नोट करते जाइएगा। और या फिर कहें कि 15 पेज का एक जो हम लोग माइक्रो नोट्स करते हैं, वो माइक्रो नोट्स आप एक छोटा सा नोट्स बना सकते हैं। उसमें आप क्या होगा कि आपको रिवीजन में इसमें आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना, हर रिवीजन में आपका टाइम बचेगा। और एक बात तो याद रखना है, कम से कम किसी भी सब्जेक्ट का 5 से 6 रिवीजन तो करना ही करना है। किसी भी चैप्टर का हो, जिसमें 5 से 6 रिवीजन अगर आप कर लेते हैं, समझिए कि वो उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा टू डू लिस्ट रहेगा। एक्चुअली ये क्या है ना कि हम लोग अब सुबह उठते हैं हमारा, या फिर रात में हम लोग अपना प्लान बना लेते हैं कि हमको कल सुबह ये करना है, वो करना है, वो करना है, सारा चीज़ हम लोग प्लान बना लेते हैं और उसको टू डू लिस्ट में कर लिए। अब क्या होगा, शाम ढलने के बाद, शाम में और रात में हम लोग एक बार है ना अपने लिस्ट को है ना एक बार चेक करेंगे, हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तो वो क्या होगा ना, हमारा रियलिटी बताएगा। अच्छा मैंने ये सोचा था, ये सोचा था, ये सोचा, अच्छा हमसे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये क्या होगा ना, इससे हमारा ना एक फीलिंग आएगा गिल्ट का। एक गिल्टी फीलिंग आएगा, एक आपको लगेगा कि कितना बड़ा जुल्म कर दिया, कितना बड़ा मुझसे गुनाह हो गया है ना। तो वो गिल्ट क्या करेगा ना, वो गिल्ट अच्छा है, वो गिल्ट विल पुश यू अप, है ना। गिल्ट आपको क्या करेगा ऊपर और बढ़ाएगा, क्या कि नहीं, आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। वहाँ से डिमोटिवेट नहीं होना है, वहाँ से मोटिवेट होना है कि अच्छा आज हम ये नहीं खाए, आज का काम भी हम क्या करेंगे, कल पूरा करेंगे। और इस तरीके से क्या करेंगे कि इसको डेली का काम डेली खत्म करते जाएंगे, ठीक है। चलिए ये आप हम लोग को हो गया। अगला क्या है, अनाउंस योरसेल्फ। बहुत ही जरूरी चीज़। अनाउंस योरसेल्फ का मतलब समझिएगा, घर में मम्मी है, पापा है, बड़े भैया हैं, क्यों नहीं हो, सबको बता दो कि भैया मेरा 10 आवर का है ना रूटीन हो गया है और मैं अब 10 घंटे पढ़ने वाला हूँ, है ना। इससे क्या होगा कि अगर आप अपने बोले हुए पर नहीं टिकिएगा तो आपके घर में क्या मिलेंगे, ताने मिलेंगे आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा ये बोला था, वो बोला था, है ना, कहाँ कर रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, ये सब सुनने को मिलेगा। तो वो तानों से ना आप सीखिएगा। वहाँ से वो जो एक पीयर प्रेशर होगा, एक पीयर प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर में माँ आपको देखिएगा, बोलेगी अच्छा यही तू 10 घंटे पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वहाँ पर आप है ना उनको समझिएगा, वो आपके भलाई के लिए ऐसा बोल रहे हैं। आपको डांटने का मतलब ये नहीं कि आपको डांटे जा रहे आप अनॉय मत होइएगा। वहाँ से सीखिए कि हाँ जो बोल रही है वो क्या है, आपको गार्जियन समझ रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो अनाउंस योरसेल्फ, अनाउंस कर दीजिए कि आज ढिंडोरा पीट दीजिए सभी जगह कि आज को आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप नहीं पढ़िएगा तो गाँव समाज जो भी आपको है ना फैमिली मेम्बर्स ही आपको समझाएंगे कि तू 10 घंटे बोला था पढ़ने के लिए, कहाँ पढ़ रहा है, दिख नहीं रहा तेरा 10 घंटे की पढ़ाई, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, हेल्प मिलेगा औरों से भी। अगला है हमारा ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट क्या होना चाहिए, देख लो। पहला है कि स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड्स। ये थोड़ा सा इरर हो गया यहाँ पर, तो याद रखिए ये क्या है, स्टे अवे फ्रॉम द जंक फूड्स। जंक फूड से अलग रखना है। आप चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह खा रहे हैं, तबियत खराब कर रहे हैं, तो क्या होगा, एग्जाम का टाइम आ गया है और तबियत खराब हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसके अलावा नेवर ईट टू मच। ये नहीं कि बस लेके बैठ गया परा तो इसमें खाने के लिए बैठ गया, अब खा रहे एकदम, है ना, इतना खा लिया, 2 रोटी का भूख था, खा लिया 4 रोटी, अब बस पढ़ा ही नहीं जा रहा, नींद आ गया, अब उसके बाद तो बस जाना है अब सोने के लिए, है ना। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 4 रोटी का भूख हो तो 3 रोटी का मतलब 70% 75% खाओ ना, बाकी ऑक्सीजन हवा पानी के लिए रहने दो, पचने के लिए जगह रहने दो। और ज़्यादा खाइएगा तो है ना नींद भी आएगा। हमारे एक सर है, वो हम कैसे करते वो, अब पेट भारी तब माथा भारी। इट मीन्स क्या, ज़्यादा खाइएगा तो पेट भरेगा, और पेट भरेगा तो सारा का सारा जो हमारा ब्लड होगा वो ब्रेन से डाइवर्ट हो जाएगा स्टोमक की तरफ, क्योंकि उसको पचाना डाइजेस्ट करना है, इसलिए वो उधर की ओर डाइवर्ट चला जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा स्लाइड, उसमें हम देखते हैं क्या है कि स्टडी इन्वायरमेंट। आप जहाँ भी बैठ के पढ़ें, आप एक क्या बना लो, इन्वायरमेंट बना लो, एक जगह फिक्स कर लो कि भाई साहब अगर मैं यहाँ बैठ गया तो मुझे पढ़ने के अलावा कुछ करना नहीं है। ये जो आपका स्टडी इन्वायरमेंट होगा ना, इससे मोबाइल, है ना, खासकर खाने वाले आइटम्स ये सब दूर रखें। एक पानी का बोतल आप रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बोतल रख लीजिए। ये आपको क्या करेगा कि आपको जब भी थोड़ा स्लीपी वाला फीलिंग आएगा तो आप थोड़ा सा पानी पी लिया कीजिए। अब जिन्हें ज़्यादा पानी पी रहे हैं और बार बार वॉशरूम दौड़ रहे हैं, ये वाला हाल भी नहीं होना चाहिए। सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए ऑक्सीजन अपने आप को फ्रेश रखने के लिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको जैसे जैसे पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगेगा तो आपको ये सब भी वाटर वगैरह भी नहीं दिखे, आपको बस पढ़ने का ही मन करेगा। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्त, ठीक है। चलिए
इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग वीडियो का एंड में आ गए हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं किया कि आपका ना आपको कम छोटा सा वीडियो में ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट मिल जाए, तो हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, रिकैप में क्या है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स बॉडी क्या है पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये हम लोग बहुत पुराना क्या है कि अगर हम लोग रात में जल्दी सो जाते हैं, जो सोने का समय ये नहीं कि 8 बजे जाके सो गए, सो नहीं, 9:30 10 बजे आप करीब जाके सोइए और सुबह 4:30 5 बजे जाके उठेंगे, तो ये क्या होगा ना कि हमारा एक रूटीन बन जाएगा। और इस तरीके सॉरी देखते हैं, ये जो डेली एक्सरसाइज है, वॉक ऑन टू डू लिस्ट, जो आप लिस्ट तैयार कर उस पर उसको उस पर काम कीजिए। सेल्फ चेक, अपने आप को है ना चेक कीजिए कि आपने जो टू डू लिस्ट बनाया आपने कितना कंप्लीट किया, कितना कंप्लीट नहीं किया। एक प्रॉपर इन्वायरमेंट हो, एक आपका जहाँ आप बैठ रहे हैं वहाँ पर एक सेटअप हो, अच्छा सा चेयर हो, टेबल हो और साफ सुथरा टेबल हो, जब आपको पढ़ने का थोड़ा मन करे। लॉन्ग सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, सिटिंग कैपेसिटी जितना हो सकता है उतना बढ़ाइए, है ना। अगर आप 2-3 स्लॉट बना लीजिए, अगर आप स्कूल आवर्स में है तो 2-2-3, मतलब एक बार 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, इस तरह से पढ़ रहे हैं। या फिर 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे और 3 घंटे, मतलब कुल मिला के 6 से 7 घंटे 8 घंटे का अपना रेटिंग बनाइए। अगर आप इसका 60 to 70% भी फॉलो करने में अगर आप सफल हो जाते हैं तो दोस्त ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नो टू सोशल मीडिया, बहुत ही जरूरी चीज़। सोशल मीडिया को कम से कम 2 महीने के लिए अभी से लेके, जैसे आप मान लो कि किसी के प्री बोर्ड से स्टार्ट हो गए, कुछ हो गए, तो अभी से लेके कम से कम एग्जाम खत्म ओवर होने तक सोशल मीडिया से दूर रहे। खासकर आपको जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, इस सबसे तो बहुत दूर रहे। उसके बाद नेवर प्रोकास्टिनेट, बहुत बड़ा प्रोकास्टिनेशन आजकल के बच्चों में पाया जाता है। क्या है कि वो किसी भी काम को ना टालेंगे। प्रोकास्टिनेट मतलब टालना। आज के काम को कहेंगे नहीं कल पढ़ लेंगे, आज 2 चैप्टर पढ़ना था, अच्छा आज भी एक पढ़ लियो, एक कल पढ़ लेंगे। ये प्रोकास्टिनेशन वाला आदत को छोड़िए मेरे दोस्त, है ना। ये प्रोकास्टिनेशन आपको डुबा देगा, इसलिए प्रोकास्टिनेशन को छोड़ दीजिए। और अगर घर पे मम्मी पापा डांटते हैं तो उनसे अनवाई मत हुई, वो आपको समझते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना है, अपने सीटिंग कैपेसिटी को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। और कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं। देखिए, अगर आप शुरू के दिन में ना 25 मिनट बैठ जाया करो, 25 मिनट बैठते हैं, उसके बाद हर 25 मिनट में 5 मिनट का रेस्ट ले लो। फिर 1-2 दिन में ही क्या हो जाएगा, आपको 25 मिनट से नहीं पहुंचेगा तो आप 50 मिनट का स्टार्ट कर देना। 50 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट के आसपास का रेस्ट ले लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है ना कि जब 2 से ढाई, उसके बाद है ना धीरे धीरे अब बढ़ जाएगा, आपको अपने आप बढ़ जाएगा, 2 से 3 घंटे, 2.5 घंटे बढ़ जाएंगे। तो 2.5 घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटा आधा घंटा का रेस्ट ले लेना। इस बीच में अपना जो हॉबी है, जो खाना पीना है, या फिर इधर घूम लिए, या फिर कुछ थोड़ा सा एंजॉय कर लिए, थोड़ा सा गेम से आप खेलना चाहते हो तो गेम्स खेलिए। तो इस तरह से आप अपना सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं आराम से, धीरे धीरे। ठीक है, हम लोग एक्चुअली क्या है कि टीनेज से बिलोंग करते हैं। आप जो अभी स्टूडेंट में, तो आप समझ लो कि आप टीनेज में, आप अभी यहाँ पे हो, समझना, आप अभी यहाँ पे हो। इधर भी डिस्ट्रैक्शन है, इधर भी डिस्ट्रैक्शन है। अपने आप को मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना ना, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाता है। अगर आप थोड़ा इधर भी आ जाते हो या इधर भी चले जाते हो तो क्या हो जाएगा, आप फॉल डाउन कर जाओगे, गिर जाएगा, आपका रिजल्ट गिर जाएगा, आपका बिहेवियर गिर जाएगा, आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे स्कूल में जो रेस हो रहा है इस एज में। ठीक है, तो इसलिए अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखने के लिए अपने आप को थोड़ा वो एक्सपोज कीजिए, है ना। एक्सपोज करने का मतलब कि अपने गार्जियन के बीच में पढ़िए, अकेले बैठ के मत पढ़िए, क्योंकि डाइवर्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। ठीक है, बातों को थोड़ा समझिए और पढ़ते रहिए। और मैं अब चाहूँगा यहाँ से एक आपके लिए एक टास्क देता हूँ कि आप लोग अपना है ना टाइम टेबल बना के, है ना, इसी कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे टैग करें, हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल भी आईडी है चैनल का, इस मेल आईडी सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस लिंक पे आप क्या करें, अपना टाइम टेबल बना कर डालें, ताकि मैं आपका टाइम टेबल देखूँ और आपको उसमें जो भी सुधार हो सके उसमें मैं सुधार कर सकूँ, है ना। तो आप टेलीग्राम पे या फिर कहीं पे भी जहाँ पर आपको सुविधा हो, सारा लिंक इसमें दिया हुआ है, आप आराम से उसमें हमको क्या कर सकते हैं, अपना टाइम टेबल बना के उसमें हमको टैग कीजिए और मैं आपको उसको चेक करूँगा। और ये आपके लिए थोड़ा टास्क रहेगा। और पढ़ते रहिए, और आगे जो वीडियोज़ आएंगे आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। मैं आपके लिए 2 मिनट रिवीजन टिप्स, है ना, 2 मिनट रिवीजन वाले कुछ वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, फिर 1 मिनट रिवीजन वाले वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे क्या होगा, आपको बड़े बड़े कंसेप्ट 1 से 2 मिनट में आपको समझ में आ जाने लगेंगे। और ये वीडियो बहुत जल्द आपका स्टार्ट होने वाला है चैनल पे। तो आप लोग फटाफट अपना रूटीन सेट करो, सिटिंग कैपेसिटी बनाओ, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करिएगा, जितने भी दोस्तों हैं सबके बीच में इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स, दैट्स ऑल।